तो एक बार किसी व्यक्ति ने हरिशंकर परसाई जी से कहा कि आप पर यह आरोप है कि आप अपने अलावा और किसी को व्यंग्य का रचनाकार मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा, यह आरोप कहाँ है, ये तो सत्य है। मैं वाकई अपने अलावा और किसी को व्यंग्य का रचनाकार नहीं मानता। परसाई जी के संदर्भ में ये जो शब्द है ना परसाई, ये बड़ा अर्थवान और महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड के अंदर कुछ ब्राह्मण ऐसे होते थे जो दूसरे ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठकर भोजन नहीं ग्रहण किया करते थे, तो लोग उन्हें सीधा या राशन साथ में देकर विदा करते थे। तो ये जो राशन दिया जाता था, इसे वहां पे उस भाषा में परसों कहा जाता है। तो धीरे धीरे कालांतर में इस शब्द के अर्थ ने वो शक्ल अख्तियार कर ली, जिसका मतलब हो गया कि एनीथिंग विच इज नॉट इन द मेन स्ट्रीम, वह जो कुछ मुख्य धारा में नहीं है। तो आप देखिए, परसाई जी ने जो भी लिखा अपने समय में, वो मुख्य धारा से हटकर था। उन्होंने अपने समय में ओशो पर व्यंग्य लिखा, अपनी टॉर्च बेचने वाला कहकर उन्होंने गोडसे पर लिखा, उन्होंने आरएसएस और जनसंघ पर व्यंग्य किए, जिसके कारण उन्हें पीटा भी गया और बाद में स्थानीय प्रमुख ने आकर माफी भी मांगी। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो छुप कर नहीं लिखा, खुलकर लिखा। ना उन्होंने कमजोर को दबाया, ना उसकी हंसी उड़ाई, और ना ही उन्होंने ताकतवर को बख्शा। एक जगह उनकी तुलना टिटिहरी चिड़िया से की गई है। टिटिहरी आप जानते हैं, बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया होती है। उसके अंडे देने के सलीके से हम मौसम का अनुमान लगाते हैं, उसकी आवाज से शगुन अपशगुन देखा जाता है बहुत जगह। तो टिटिहरी के बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास लोक मान्यता, एक जनश्रुति जो उसके साथ जुड़ी है, वो ये है कि टिटिहरी जब रात को सोती है तो अपने पांव आकाश की तरफ कर लेती है, और ऐसी मान्यता है कि वो ये समझती है कि रात को जब आकाश भड़बड़ा कर गिरेगा तो वो अपने नन्हे नन्हे पांव में उस आकाश को थाम लेगी। ये उसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती है। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन लेखक कहते हैं, उनके समकालीन लेखक कहते हैं कि हरिशंकर जी हमारे समय की वही टिटिहरी थे। वो उनके व्यंग्य लेखक वही टिटिहरी की आवाज थे, और ये सच भी है। तभी हरिशंकर जी अपने लिए लिखते हैं कि मैं लेखक भले ही छोटा हूँ, पर संकट बड़ा।